दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मर्टन का प्रोफेसर रॉबर्ट के मर्टन के थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप के तहत मैं एक तीसरा एपिसोड मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। मैंने पिछले 2 एपिसोड में या 2 वीडियो में मूल रूप से जो थ्योरेटिकल पैराडाइम रेफरेंस ग्रुप का है और उसमें फंक्शनलिज्म, थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म के पर्सपेक्टिव को, उसके पेनिट्रेशन को मैंने आप लोगों के बीच में स्पष्ट किया था। मैंने ये भी बताया था कि फंक्शनलिज्म का या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का द थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप जो है एक यूनिट है, जैसे थ्योरी ऑफ मिड रेंज या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म की जो धारा है उस धारा का प्रतिबिंब है और पर्याय के रूप में यह स्थापित है। फ्रेंड्स, यह सिविल सर्विसेज के लिए, पीसीएस के लिए और एमए और नेट जेआरएफ के छात्रों के लिए इससे सवाल व्यापक रूप से आते हैं। समय दर समय यह महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होती रहती है। फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप यह सोशल ग्रुप की धारा से पूरी तरह से अलग है, अर्थात समूह की जो मौलिक अवधारणा है उस अवधारणा से अलग हट करके यह संदर्भ समूह की व्याख्या जो है अमेरिकी सोल्जर्स के मौलिक जो प्रॉब्लम्स थे उनका अध्ययन करने के दौरान अमेरिकन सोल्जर नामक पुस्तक में इस अवधारणा का, इस सैद्धांतिक आयाम का आर.के. मर्टन के द्वारा प्रतिपादित किया है या प्रतिपादन किया गया है। मेरी मान्यता है, मैं मानता हूँ, एक उदारवादी और मार्क्सवादी चिंतन के समायोजन के साथ अगर हम थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप ऑफ आर.के. मर्टन को देखें तो स्पष्ट होता है कि थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप की अवधारणा जो है, उसकी प्रकृति जो है, उसका स्वरूप जो है वह लंबे समय से, सदियों से चली आ रही है। लेकिन सकारात्मकता, गुणवत्ता, इम्पेरिकलिटी, लॉजिकलिटी, रेशनलिटी के तहत जो है इसका विश्लेषण जो प्रस्तुत किया है वह आर.के. मर्टन है। मैंने आप लोगों के बीच में यह भी स्पष्ट रूप से रखा कि कोजर ने अपनी राइटिंग के माध्यम से रेफरेंस ग्रुप ऑफ आर.के. मर्टन के सैद्धांतिक आयाम को अति महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए और समाज में अपने उद्विकास व विकास या प्रगति की धारा को मजबूत करने के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में स्थापित किया है। प्रोफेसर मर्टन ने, जो मूल रूप से एक फंक्शनलिस्ट हैं और जहाँ फंक्शन होगा, जिस स्वरूप में फंक्शन होता है वह उसके पीछे जो है किसी न किसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, अर्थात इसीलिए थ्योरेटिकल पैराडाइम ऑफ रेफरेंस ग्रुप को हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के माध्यम से भी अध्ययन करते हैं। मेरी मान्यता है, मैंने दूसरी बार मैं बता रहा हूँ कि यह अवधारणा समाज के उद्विकास की धारा को परिभाषित करता है, लेकिन वह
इसकी इस अवधारणा यह अवधारणा जो है मूल रूप से समाज के मूल्यों के, समाज के आदर्शों का, समाज के प्रतिमानों का, समाज के जो बिहेवियर हैं, व्यवहार हैं, अंतःक्रियाएं हैं, उन सारी अंतःक्रियाओं का समायोजन और उसका अध्ययन करने का प्रयास जो है, उसका दूसरा नाम यदि हम कहें थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप, तो वह किसी प्रकार का इसमें विरोधाभास नहीं हो सकता है, किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है। दोस्तों, थ्योरी इसको हम लोग इस एपिसोड में मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि फंक्शनल रेफरेंस ग्रुप अर्थात प्रक्रियात्मक संदर्भ समूह को निर्धारित करने के लिए आर.के. मर्टन ने 4 मौलिक आयामों की व्याख्या की है। पहला जो है वह है आइडियलिस्टिक रेफरेंस ग्रुप, दूसरा जो है कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप, तीसरा जो है वह अंतःक्रियात्मक अर्थात इंटरैक्शनिस्ट या इंटरैक्शनल रेफरेंस ग्रुप, और चौथा जो है वह तीसरा जो मूल रूप से आप देखेंगे चौथा जो है वह है मेंबरशिप ग्रुप। इन 4 आदर्शों के मार्ग अर्थात पहला आदर्शात्मक संदर्भ समूह, दूसरा तुलनात्मक संदर्भ समूह, तीसरा अंतःक्रियात्मक संदर्भ समूह और चौथा जो है वह सदस्यात्मक संदर्भ समूह। इन 4 धाराओं के आधार पर, 4 डायमेंशन के आधार पर संदर्भ समूह को आर.के. मर्टन ने परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसके तहत उसने आइडियलिस्टिक रेफरेंस ग्रुप के तहत वह कहता है कि व्यक्ति आदर्शों व प्रतिभागों की स्थापना करते हुए व्यक्ति अपना दृष्टिकोण व व्यवहार निर्धारित करता है और उसके आधार पर वह दूसरे समूह के आदर्शों को, प्रतिमानों को, उसके प्रतिभागों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करता है और अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ये पहली धारा है जिसको कि फंक्शनल रेफरेंस ग्रुप के तहत जो है आर.के. मर्टन ने परिभाषित किया है। दूसरा जो है कंपैरेटिव रेफरेंस समूह, इसमें व्यक्ति अपना मूल्यांकन करने के लिए डिफरेंट ग्रुप के साथ या डिफरेंट समूह के साथ वह अपना तुलना करता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, अपने व्यक्तित्व में निखार लाने का प्रयास करता है। तीसरा जो है इंटरैक्शनल रेफरेंस ग्रुप है। उसके तहत जो है व्यक्ति मूल रूप से विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करता है और उन क्रियाओं को करते हुए एक ऐसा वातावरण या ऐसा पर्यावरण निर्धारित करता है या परिस्थिति को विकसित करता है और वो विकसित करने के बाद में अपने जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास करता है, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, एक किसी भी या सैन्य क्षेत्र में हो, एजुकेशन क्षेत्र में हो या फील्ड कोई भी हो, डिफरेंट डायमेंशन में वह जब काम करने का प्रयास करता है और वहाँ पर अंतःक्रिया करते हुए मैंने मेरे एपिसोड को देखेंगे तो मैंने स्पष्ट रूप से थ्योरी ऑफ इंटरैक्शनिज्म के माध्यम से हमने बताया है कि इंटरैक्शन क्या होता है, अंतःक्रिया क्या होती है। इसी के आधार पर जो है क्षेत्र के आधार पर भी यह परिभाषित होता है और प्रकृति के आधार पर भी परिभाषित होता है। वह परिभाषा जो है मूल रूप से सकारात्मकता और नकारात्मकता का बोध कराता है, अर्थात यह संदर्भ समूह जो है
वह नेचर पर आधारित होता है, अर्थात उसमें सकारात्मकता और नकारात्मकता की धारा रहती है। जो सकारात्मकता होता है उससे अपनी नज़दीकी, अपनी समीपता बनाने का प्रयास करता है, और जो नकारात्मक संदर्भ समूह होता है उससे लोग दूरी बनाने का प्रयास करता है, उससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता है। यह दूसरी अंतःक्रियात्मकता का बोध जो करवाता है। उसके बाद में क्षेत्र पर आधारित समूह जो होता है, चाहे वह बाह्य समूह हो या अंतः समूह हो, बाह्य समूह से यह अब डिस्टेंस मेंटेन करता है और अंतः समूह के साथ अपनी अंतःक्रिया करता रहता है। इसके आधार पर सदस्य चौथा जो है वह मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप, जिसके तहत जो है वह मान्यताओं, आदर्शों, प्रतिमानों को उसको स्वीकार करता है और इसी के आधार पर वह कार्य करता है और समूह का निर्माण करता है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। सिविल सर्विसेज फोरम को जिस तरह से आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे आशा है कि आप लोग इससे अपनी अध्ययन पद्धति को में शामिल करते हुए हमें शुभकामनाएं देंगे, हमें अपना प्यार देंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। थैंक यू।